वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी शानदार सी मलाई तक्का बोटी बनाएंगे और उसके साथ एक शानदार सी रोटी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है जो कि वॉश एंड क्लीन एंड ड्राई है और उसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए मीडियम। तो इसे हम झटपट मैरिनेट करेंगे और ये चिकन हमारी है 2 पाउंड यानी अराउंड 1 किलो के आसपास। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अगर आप अगले दिन मैरिनेट करके रख रहे हैं तब आपको पपीते की पेस्ट या मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में ही बना लूँगी इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि टेंडर अच्छा सा हो जाए। साथ ही इसमें हम डालेंगे दही। दही हमने लिया है 3 टेबलस्पून, इसको डाल देंगे और हो सके तो पानी नहीं होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो ये हमारे पास एक लाइम है तो अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। अब आपका जूसी हो तो आप आधे से भी काम चला लें। ये हो गया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो स्किप करें। 1 टीस्पून कुटी कुटी काली मिर्च है, पाउडर की सूरत में नहीं है। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो काली मिर्च ज़्यादा कर लें। और आधा टीस्पून सूखी मेथी है लेकिन मैंने इसको रोस्ट करके ग्राइंड कर दिया इसलिए ये पाउडर की सूरत में है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चलाएगा इसमें। अब इनको बड़े अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चिकन ब्रेस्ट की जगह चिकन थाई भी ले सकते हैं, फील फ्री। कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्रेस्ट पसंद करते हैं। हमारी यहाँ उमूमन चिकन ब्रेस्ट पसंद की जाती है। तो ये हमने अच्छे से मिला लिया है और अब इसे अगर आधा घंटा रखना है और मौसम अच्छा है तब आप बाहर रखिए, और मोर देन हाफ आवर अगर रखना है और मौसम अच्छा नहीं है तब आपको इसे मैरिनेट करना है फ्रिज में। और इसके साथ खाई जाने वाली बेहतरीन सी सिंपल सी रोटी का आटा गूंथते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास है 3 कप मैदा। अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या हाफ एंड हाफ भी ले लें। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और इनको मिला लेंगे। क्योंकि हम मलाई बोटी बना रहे हैं ना, तो मलाई बोटी थोड़ी सी मुरगन होती है, तो इसके साथ ये बड़ी सादा सी रोटी लेकिन मज़ेदार सी लगेगी, ऐसी बनाएंगे। जब बेकिंग सोडा और नमक जो है मिल जाए अच्छे से तब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। और ग्लव्स पहनेंगे और आटे को गूंद देंगे। दही को और आटे को अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। डो जो है ना हार्ड साइड पे होगा और ना सॉफ्ट साइड पे। तो इस आटे को गूंदने में 1 कप पानी का यूज़ हुआ है। तो बस इसे कोई ख़ास हमें गूंदना वगैरह नहीं है, ये हो गया है। इसके ऊपर हल्का सा आधा टीस्पून के आसपास तेल डाल देंगे और इसको इस तरह से एक हाथ मार लेंगे और कवर करके इसे भी रख देंगे आधा पौना घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको हम कुक करते हैं।
तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और ये मैरिनेटेड चिकन जो है इसमें डाल देते हैं। अब दही का, चिकन का, सबका मॉइस्चर रिलीज़ होगा, उसमें ये चिकन कुक होगी। तो इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई। आ जाते हैं आटे की तरफ। तो यहाँ देखें हमारा आटा जो है वो रेस्ट करके कितना खुश हो गया है। इसको थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसको निकाल लेते हैं। और अब इसके पेड़े काट लेते हैं। तो बड़ी बड़ी रोटियां बनेगी तो बड़ा बड़ा पेड़ा होगा। इस तरह से रखते जाएंगे। बड़ी सिंपल सी रोटी है, बहुत झटपट बनने वाली है। और ये जो हमारे मलाई टिक्का है ना, इसके साथ तो बड़ी मज़े की लगेगी। अब जो फर्स्ट बॉल बनाया था वो ले लेते हैं और इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। ड्राई फ्लावर में डाल देंगे। हाथों से थोड़ा सा फैला के और बेल लेंगे रोटी। थिकनेस देखें इस तरह की है। और अब इसे हम गरम गरम तवे पर डालेंगे। फ्लेम मीडियम हाई रखिए। 30 सेकंड हो गई है, इसको पलट देते हैं। थोड़ा सा दबाते जाएंगे। चलिए इसको उतार देते हैं और अब ये डाल देते हैं। चिकन को देख लेते हैं। 12-15 मिनट हो गए हैं। हिलाते हैं। देखिए ऑलमोस्ट जो है मॉइस्चर इसका गॉन हो गया है। तो बस चूल्हे को अब थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसको भुनने देते हैं ओपन, और रोटी को फ्लिप कर देते हैं। चिकन के चूल्हे को बंद करते हैं। देखिए मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट एवेपोरेट हो गया है। तो इसको बंद कर देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं 2 मिनट। तो ये हमारी लास्ट भी हो गई। और अब यहाँ एक जाली स्टैंड रखेंगे और ये पीसेस को इसमें डालेंगे ताकि एक अच्छा सा इस पर खुशबू आ जाए, ऐसा लगे बारबेक्यू हुआ है। और अगर आपको ये ना करना हो तो फिर कोयले का धुआं दे दें, वो भी हो सकता है। सारे पीसेस हो गए। तेज़ करेंगे चूल्हे को और इस तरह से कर लेंगे कि हर जगह थोड़ा थोड़ा हो जाए। सेंटर से थोड़ा सा पलट देंगे जो हो गई है उसको। ये देखें ये जैसे निशान आ गया है ना। आहा क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। हमने सबको ग्रिल कर दिया है। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और ये जो पैन हमारा है इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे बटर। बटर हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के और इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप क्रीम। किसी भी किस्म का क्रीम लिया जा सकता है, मेरा हैवी व्हिपिंग क्रीम है। और अगर मलाई चाहे तो मलाई डाल दें, क्योंकि है तो मलाई टिक्का कबाब ना। अच्छे से मिलाएंगे।
और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो अब हम अपने टिक्के इसमें डाल देते हैं। मिलाएंगे। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा चिकन के साथ फ्लेवर जो है इनकॉर्पोरेट कर देंगे। टिक्के का सॉस में आ जाएगा और सॉस का टिक्के में आ जाएगा। तो ये देखिए बेहतरीन सा हो गया है सॉस हमारा। ये बबल 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 कर रहा है बीच में, तो ये राइट कंसिस्टेंसी है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। और अब इस पर डालेंगे मेल्टेड बटर। तो यहाँ हमने बटर मेल्ट करके रखा है, तो वो डाल देंगे 2 टेबलस्पून। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मलाई टिक्का कबाब बन गया और उसके साथ सादा सी लेकिन मज़ेदार सी रोटी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए इसका सॉस कैसा गज़ब का है। और अब रोटी की टर्न। ये देखें सॉफ्ट मुलायम गद्दा रोटी, और खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये देखें, और ये देखें कैसा स्ट्रेच है। और ये मक्खन मलाई। कातिलाना ख़तरनाक टेक्सचर, फ्लेवर। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। रोटी और टिक्का दोनों माइंड ब्लोइंग। तो ये बाइट तो आप लोगों के लिए बनता ही बनता है। मज़ा आ जाएगा। रोटी का टेक्सचर और ये टिक्का कबाब इतना हैंड इन हैंड जा रहा है। वो बिल्कुल सादा सी मासूम सी बेचारी, कोई रोगनी नहीं, और ये मज़ेदार सा हैवी सा। हाँ, दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बल्कि भागे, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।